आज कथा का पंचम दिवस है। पंचम दिवस की वेला में आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। हरिहर गंगा के किनारे 88,000 ऋषि मुनि बैठे। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, आज तक हमने तुम्हें सूर्य वंश में कथा श्रवण कराई, लेकिन आज चंद्र वंश की ओर चलते हैं। सूर्य वंश में भगवान श्री राम का जन्म हुआ, चंद्र वंश में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। मथुरा नगरिया में देवक और उग्रसेन के नाम के दो भाई रहते थे। देवक छोटे थे और महाराज उग्रसेन बड़े थे। उग्रसेन की पत्नी का नाम था पवन रेखा। रानी पवन रेखा अपने पति की सेवा किया करती थी, सेवा में मन लगाया करती थी। जब भी सोकर के उठती तो पति के चरणों को स्पर्श करके, पति के चेहरे को देख करके, तभी उनके दिन की शुरुआत होती थी। एक पत्नी का धर्म यही है, पत्नी का दायित्व यही है कि पति का शुभ दर्शन करना, पति के चरणों को स्पर्श करना, ये स्त्री का नियम है। पति की सेवा में 8 पहर, कि पति की सेवा में 8 पहर अपने को हाजिर करती थी। दिनचर्या से पहले उठ के पति का शुभ दर्शन करती थी। सुबह नियमों के अनुसार उठना, पति की सेवा करना, ये पत्नी व्रत धर्म होता है। पति के चरणों को स्पर्श करना यही स्त्री का धर्म है और यही दायित्व बनता है। रानी पवन रेखा एक दिन महाराज उग्रसेन से कहती है कि महाराज, मैं जरा घूमने के लिए जाना चाहती हूँ, मुझे आज्ञा दो। महाराज उग्रसेन ने आज्ञा दी तो रानी पवन रेखा अपनी सखियों को साथ में लेकर के घूमने के लिए गई। बगिया में जाकर के पहुंची। बगिया में जाकर के सुंदर सुंदर हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी हवा। ठंडी ठंडी हवा को चलता देख रानी पवन रेखा मंगल गान करते हुए, नृत्य करते हुए सभी सखियों के साथ जाती है। एक जंगल में जाके पहुंची तो उस वन में जाकर के रानी पवन रेखा सभी सखियों से बिछुड़ जाती है। बिछुड़ जाने के बाद रानी पवन रेखा डरने लगी। उस वन में अनंत जानवर रहते थे। रानी पवन रेखा चीख रही है, बचाओ बचाओ कहने लगे। रानी पवन रेखा की आवाज को सुनकर के स्वभाव और मारीच नाम के 2 राक्षस श्री राधे बोली गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। रानी पवन रेखा के पास में जिस समय रानी पवन रेखा चीखने लगती है, चिल्लाने लगी, महाराज उग्रसेन के रूप में दुर्मलिक नाम का राक्षस आकर के पहुंचा। दुर्मलिक नाम का राक्षस उग्रसेन महाराज का रूप धारण करके रानी पवन रेखा के पास में पहुंचा और वहां जाकर के
रानी पवन रेखा से कहा, प्रिय चिंता ना करें, अब मैं आ चुका हूं ना, तो डरने की कोई बात नहीं। पवन रेखा ने कहा कि महाराज आप यहाँ इतनी जल्दी? जवाब दिया कि मेरा भी मन नहीं लग रहा था, मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा घूम करके आता हूँ, इसलिए मैं भी चला आया। तो राक्षस कहने लगा, आओ इस वन में हमारे और तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, आओ इस जंगल में आनंद लेते। दुर्मलिक नाम का राक्षस रानी पवन रेखा को झाड़ियों के बीच में लेकर के गया और उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाया, अवैध संबंध बनाया। संबंध बनाने के बाद वो राक्षस अपने रूप में आ गया। रानी पवन रेखा ने जैसे दुर्मलिक नाम के राक्षस को देखा, एकदम से चीखने लगे, कहा, दुष्ट नीच पापी, तूने मेरा पति का रूप धारण करके मेरे साथ में ये संबंध बनाया। मेरे अंदर वो ज्वाला नहीं, अन्यथा मैं तुझे जला करके भस्म कर देती। तूने अच्छा नहीं किया। उसी समय राक्षस कहने लगा, प्रिय तुम चिंता न करो, तुम्हारी जो गोद सुनी थी ना, तुम्हारी गोद खाली थी, तो मैंने तुम्हारी गोद भर दी है। तुम्हारे एक ऐसी संतान होगी, ऐसा पुत्र होगा, जीवन में उसे कोई हराने वाला नहीं होगा। लेकिन ध्यान रहे, मेरे समान योद्धा होगा। आज वो राक्षस रानी पवन रेखा से कहने लगा, मेरे समान योद्धा होगा, कोई भी जीत न पाएगा, पर ध्यान रहे खुद पार ब्रह्म के हाथों मुक्ति पाएगा। रानी पवन रेखा ने कहा कि दुष्ट पापी, तूने मेरे पति का रूप धारण करके मेरे साथ ये पाप किया है। तो राक्षस कहने लगा, प्रिय तुम चिंता न करो, तुम्हारी गोद सुनी थी तो मैंने तो तुम्हारी गोद भर दी है, लेकिन स्मरण रहे तुम्हारे जो भी पुत्र होगा मेरे समान योद्धा होगा, जीवन में उसे कोई भी हराने वाला नहीं होगा, लेकिन उसका उद्धार पार ब्रह्म परमात्मा के हाथों से होगा। इतनी बात कही। रानी पवन रेखा वहीं से वापस महलों में आती है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। समय व्यतीत होने के बाद रानी पवन रेखा नवमास पर पूर्ण होने के लिए आए। 9 महीने व्यतीत होने के बाद रानी पवन रेखा के गर्भ से पुत्र का जब जन्म होता है तो जोर जोर से आंधी तूफान आने लगा, नदियों में बाढ़ आने लगी, बादलों में बिजली कड़कने लगी है। ऐसी घोर अवस्था में रानी पवन रेखा के गर्भ से पुत्र का जन्म होता है। तो उस पुत्र का नामकरण संस्कार किया तो उसी पुत्र का नाम कुवंश पड़ा। उसका नाम कुवंश पड़ा, लेकिन उसे कंस कंस कहने लगे। कुवंश नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वो अपने वंश से पैदा नहीं था, वो एक राक्षस के वंश से पैदा था।
इसलिए उसे कुवंश कुवंश नाम पड़ा, लेकिन कंस कंस कहने लगे। यही कंस जब धीरे धीरे बड़ा हुआ, घनघोर पाप करने लगा, छोटे छोटे बच्चों को मार के काट के नदियों में बहाने लगा। इसका विवाह हुआ अस्थि और प्राप्ति के साथ। अस्थि माने है, प्राप्ति माने प्राप्त की हुई। अस्थि और प्राप्ति के साथ में विवाह किया है, और विवाह करने के बाद भोजराज कंस इतना शक्तिशाली हो गया कि छोटे छोटे बच्चों को मार के काट के नदियों में बहाने लगा। संत ऋषि मुनि महात्मा यदि तपस्या भी करते तो इनकी तपस्या को भंग करने लगा, अत्याचार करने लगा है।